हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ अपनी एक नई रीडिंग के साथ। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो ये जेंडर बाइज्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, हर कोई जेंडर इसे देख सकते हैं इस रीडिंग को। प्लस ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप इसे एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिए, क्योंकि सिचुएशन आपके साथ मैच करेगी पर टाइमिंग अलग होती है। तो उस हिसाब से आप डिसीज़न बिल्कुल भी इस रीडिंग को लेकर कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये फ़िलहाल आपकी करंट भावनाओं को लेकर, फीलिंग्स को लेकर बताया जाता है। एज अ गाइडेंस के तौर पर जो रेजोनेट करे उसे आप लीजिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना कभी मत भूलिएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कितना रेजोनेट किया। या फिर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई रीडिंग या फिर कोई टॉपिक अगर मुझे देना चाहते हो, जिस टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग करूँ, तो प्लीज़ आप सजेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स पर आप सजेस्ट कीजिए ताकि मैं जान सकूँ, समझ सकूँ कि आप लोग किस चीज़ पे रीडिंग मेजॉरिटी पे चाहते हो, या फिर जो भी हो आप कह सकते हो। चलो चलते हैं बिना देरी किए रीडिंग की ओर। मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। ये चूज़ अ पाइल रीडिंग है, पाइल 1, पाइल 2। तो यहाँ पे पाइल 1 के लिए मैंने रखा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और पाइल 2 के लिए मैंने रखा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी कार्ड, इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली, जो आपको अट्रैक्ट करे, आप उसी कार्ड को चूज़ करें। और रीडिंग है कि आपके पर्सन आपके लिए कितना सीरियस है, आपके पर्सन आपके लिए कितना सीरियस है। आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया या फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किए हैं, तो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड सफ़ल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने पहले आपको बता दिया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो हमारा सवाल है आज का रीडिंग का, तो उसका जवाब मैं इस रीडिंग के अंत में दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने कर्मों को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने सोच को लेकर, अपने एक्शन को लेकर, अपने वर्ड्स को लेकर। हो सकता है पास्ट कहें या फिर बीते दिन में उन्होंने आपको ऐसे ऐसे अपने चेहरे दिखाए, अनमास्क्ड हुए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चोट मिली, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। लेकिन आप आपका टाइम गुजर गया, जैसे तैसे आपने एडजस्ट कर लिया, रो लिए, धो लिए, वैसे करके आपका टाइम निकल गया। लेकिन अभी वही सेम चीज़ इनके साथ हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है आपके कुछ वर्ड्स ने, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा तीखे बोलते हो तो नहीं बोलूँगी, लेकिन तीखी वॉइस उनको लगती है, मतलब चुभती है। तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे, चीज़ों को लॉजिकली और बहुत सोच समझकर उनके सामने आप रखते होगे या फिर प्रेजेंट करते होगे, अपने पॉइंट उनको बताते होगे कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और ख़ासकर आप हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा बोलते होंगे, आपको कम्युनिकेट करना बहुत पसंद होगा, टॉकेटिव पर्सन होंगे आप। तो इस टॉपिक पर भी, ख़ासकर रिलेशनशिप को लेकर, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आप हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। मतलब पहले ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि किसी का न्यू लव है। कुछ लोगों का न्यू लव हो सकता है, लेकिन अनमैच्योर हो सकते हैं वो। कुछ लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, कुछ लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं दिख रहे हैं। बस अभी नई नई शुरुआत हुई है चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, चीज़ों को जानने में, चीज़ों को समझने में।
थोड़े बचपना सा दिख रहा है, थोड़ा अनमैच्योर्ड यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। जब भी आप रिश्ते को लेकर कुछ भी बोलते थे, खासकर लव को लेकर, केयर को लेकर, इमोशंस को लेकर, काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते थे और उनको बीट बाय बीट काफ़ी आप सुलझे हुए इंसान हैं, तो काफ़ी आपको घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, आपको सीधे सीधे बोलना आता है कि देखो ये चीज़ मुझे बुरी लगी, तो आपने बोल दिया। जैसे कि आपने बोला होगा कभी या फिर नहीं भी बोला होगा, तो जस्ट एन एग्जांपल इसे ले लीजिए कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते, आप मुझे मेरे से पहले आप मुझे कभी मैसेज नहीं करते, सिर्फ रिप्लाई देते हो, या फिर कॉल भी नहीं करते, अपने से खुद से कॉल नहीं करते, या फिर याद भी नहीं करते, मेरे बर्थडे भूल जाते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे मिसिंग चीज़ें, फीलिंग्स नज़र मिक्स्ड फीलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये फीलिंग्स अभी उनके दिमाग में चल रही है। तो जिस समय आप उनको बोलते थे तो वो आपको ध्यान नहीं दिए, उन्होंने आपकी बातों को कभी गौर किया ही नहीं, हमेशा आपको इग्नोरेंस ही मिली है, हमेशा आपको उन्होंने इग्नोर ही किया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो आपने बहुत ज़्यादा जो आपसे बन पड़ा आपने किया, लेकिन आपके पर्सन सुनने वाले में से ही नहीं थे, वो अपने धुन में रहते थे। दूसरे की बातों में ज़्यादा ध्यान देना, ये उनकी कहीं ना कहीं एक हैबिट बन चुकी थी। लेकिन अभी वो चीज़ें उनको समझ में आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की शायद बॉन्डिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। आपके पार्टनर आप अगर मैसेज देते हो अभी, तो वो आज अगर मैसेज देते हो सुबह, तो वो शाम में देखेंगे या फिर रात को देखेंगे। वो ऑनलाइन आते हैं लेकिन वो आपका मैसेज नहीं देखेंगे, सीन नहीं करेंगे, या फिर अगर सीन करते हैं तो बहुत देरी में सीन करेंगे, जैसे कि बहुत बिजी हैं। लेकिन आप उनको ऑनलाइन देखोगे कि हाँ वो ऑनलाइन है, अभी मैसेज देखेंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो बहुत देर के बाद रिप्लाई करते हैं या फिर बहुत देर के बाद सीन करते हैं, या फिर सीन करके छोड़ देते हैं, बहुत देर बाद उसको रिप्लाई करके आंसर देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कंटिन्यूसली कुछ दिन से चलते आ रही थी। तो लास्ट में अभी अंत में ऐसा हुआ कि आपने, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं होप छोड़ दी है इस रिश्ते में, इसलिए अभी आप उतना पहले की तरह उतना एक्टिव नहीं रहते हो, ना ही आप उनको उतना कॉल करते हो, ना ही आप उनको इतना मैसेज देते हो। बस दे दिए, हो गया, ठीक है, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। ऐसा नहीं है कि आप टच में नहीं हो, टच में हो, लेकिन उतना कॉल मैसेजेस नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी बंद कर दिए हो कि जो होगा देखा जाएगा, और आप अभी खुद पर ध्यान दे रहे हो। हालांकि ये जो होल रीडिंग है, ये होल रीडिंग यही बता रही है कि आपकी रिलेशनशिप में जब आप पहली बार मिले थे या फिर अभी भी, वो पैशन, वो फायर, वो एनर्जी है आप दोनों में कि एक दूसरे को आप कंप्लीट कर सको। एक दूसरे को आप इतना पसंद करते हो कि एक के सॉरी बोल देने से वो चीज़ आगे बढ़ने लगेगा, वो रिश्ता रुकेगा नहीं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। हाँ, कभी कभार थोड़े मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन एक की गलती मान लेने से चीज़ें बहुत स्मूथली चलेगी। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही है अभी, लेकिन पैशनेट अभी भी हैं वो आपको लेकर। आप भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो। वो अगर पीछे आके आपको मैसेज कर देते हैं या फिर आपको कॉल कर देते हैं, तो आप खुशी से झूम उठोगे। हाँ, उतना जल्दी आप रिप्लाई नहीं करोगे या फिर आंसर नहीं दोगे, लेकिन आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एक इनर हैप्पीनेस कहते हैं ना, उस तरीके से। आपने जो प्यार लुटाया उनके ऊपर, आपने जो टाइम दिया, आपने जो अपना वैल्यू दी उनको, आपने जो अपना सब कुछ दे दिया, आपने अपना सब कुछ दे दिया और उनको पूछा कि विल यू मैरी मी, या फिर क्या आप मेरे पार्टनर बनना चाहते हो, उस तरीके से। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया कह सकते हो, या फिर कुछ बोला ही नहीं, टोटली इग्नोर किए कि हाँ देखते हैं। उस तरीके से भी नहीं, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, बस चुप रह गए। लेकिन जितनी भी चीज़ें आपने झेली है इस लव रिलेशनशिप में, अभी यही चीज़ वो झेल रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कोई और है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी यहाँ पे उनका थॉट है, उनकी कर्मा है, उनके वर्ड्स हैं, उनके एक्शंस हैं, वही यहाँ पे थर्ड पार्टी बन के बैठे हैं। तो जब तक कोई इंसान खुद पर चेंजेस ना लाए, वो चीज़ चेंज कैसे होगा? तो उन्होंने जितने भी एक्शंस आपके प्रति किए हैं, आपके प्रति लिए हैं, वही चीज़ अभी उनको याद आ रहा है कि उन्होंने क्या किया आपके साथ। तो अभी वो सोच रहे हैं कि जो चीज़ें आपने झेली है, वही चीज़ अभी वो झेल रहे हैं, किसी दोस्त के थ्रू, किसी कलीग के थ्रू, किसी फैमिली के थ्रू, फैमिली मेम्बर के थ्रू, किसी फ्रेंड्स के थ्रू, दुनियादारी के थ्रू। तो हर तरफ से कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ बोल दे रहा है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको इतना दुख दे दी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया और अभी मैं टूट चुका हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उसको जाके सॉरी बोलूँ। यहाँ पे वो सॉरी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो इस कदर टूट गए हैं कि वो सॉरी भी नहीं बोल पाएंगे, उनके मुंह से निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो टोटली उनके ऊपर इतने बैकफायर हुए हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अभी बहुत ज़्यादा दर्द से वो गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा से गुज़र रहे हैं, पूरे लो पॉइंट में आ गए हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें धोखा दिया, लोगों ने उन्हें कुछ अपशब्द कहे, लोगों ने उनको मतलब अपने बातों में फंसा के इन्फ्लुएंस किया था, लोगों ने उनका पैसा खा लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि लोगों ने ही उन्हें कुचल दिया है। जिन लोगों के ऊपर उनको ज़्यादा होप था, फेथ था, भरोसा था, बिलीव था, उन्हीं लोगों ने उनको कुचल दिया वक्त आने पर। तो बोलते हैं ना, छप्पर अगर कुछ भी चीज़ शिद्दत से चाहो तो छप्पर फाड़ के मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे उनके साथ हो गया। एक दुख आया नहीं आया, उसके पीछे पीछे लाइन बाय लाइन सीक्वेंस के साथ एक एक करके दुख आते गए और आपके पर्सन टूटते गए। तो अभी वो फ़िलहाल इस कदर टूट गए हैं कि वो फिर उठ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी जब भी वो आपको याद करते हैं तो एक होप के साथ याद करते हैं कि आप वो पर्सन हो जिनके पास वो अगर लौटना चाहेंगे या फिर दोबारा से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो आप कभी मना नहीं करोगे। हो सकता है उनसे गलती हुई होगी, कभी कभार उन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया होगा, जिस तरीके से आपके साथ फ्लर्ट करते हैं उसी तरीके से बाकी लोगों के साथ भी फ्लर्ट किया होगा, लेकिन इतना सीरियस मैटर के साथ नहीं, नॉर्मली जैसे एक फ़्लर्ट करते हैं उसी तरीके से उन्होंने फ़्लर्ट किया होगा। या फिर बाकी लोग भी, मतलब अलग उनके जो ऑपोजिट जेंडर हैं वो लोग भी इनके साथ फ़्लर्ट किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बचपना, एक अनमेच्योर्ड एक पर्सन, एक यंग एनर्जी यहाँ पे उनकी झलक दिख रही है। तो उन्होंने अननोइंगली, अनमेच्योर्डली ऐसा कुछ बोल दिया जो कि आपको बुरा लगा, लेकिन आपने मतलब उतना सीरियसली आपने उस चीज़ को नहीं लिया था, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। तो जो चीज़ नेगेटिव वाइब देती है उसको आप ऑब्वियसली उसको आप नहीं लोगे, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अभी चीज़ें इतनी मतलब बदल चुकी है कि आप थम से गए हो, शांत बैठे हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, ना उनको देखते हो, ना उनके फ़ोटोज़ देखते हो, ना उनसे बात करना चाहते हो, कुछ नहीं। आप शांत बैठे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं अभी उनको खटक रही है कि मेरा पर्सन तो ऐसा नहीं था। तो उनका दिल इस कदर चूर चूर हुआ है कि यहाँ कुछ तो हुआ है, या तो कुछ अनहोनी हुई है, उतनी बड़ी अनहोनी भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो हुआ है। उनके थॉट्स, उनके एक्शन, उनके बोली या फिर कुछ भी इतना आघात पहुंचा है कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या बीता और वो क्या फील कर रहे हैं। वो इस हालत में हैं। जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते थे वो लोग उनको छोड़कर चले गए। और हो सकता है आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, तो वो भी जिन चीज़ों के लिए जाने जाते थे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग तो दिखते ही हैं, उनके कपड़े, उनके हर एक चीज़, उनकी पर्सनालिटी ऐसे है कि यंग, फिट, स्लिम, इस तरीके से उनका
फिज़िक है, तो कोई ना कोई मतलब हर कोई उन पर मर मिटते हैं, उस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वो जो चार्म है कहीं न कहीं खो गया है, अभी वो चार्म नहीं दिखाई दे रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि जब आपने उनको ऑफ़र दिया तो वो क्यों चुपचाप रहे, वो क्यों इतना सोच रहे थे और किस लिए सोच रहे थे, किसके लिए सोच रहे थे। तो वो चीज़ कहीं न कहीं अभी अंदर ही अंदर उनको घुटन सी हो रही है, खटकते जा रही है। उनको ऐसा लग रहा था कि अरे रिश्ता तो है ही लव रिलेशन, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि लव रिलेशन के पीछे पीछे ही भागते रहो। लव जो पार्टनर है उनको ही सारा प्यार दे दो, मतलब लाइफ में और कुछ काम नहीं है क्या। तो इस तरीके से उनकी थॉट हो गई थी, कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक नेचर आ गया था कि मतलब मेरे ऊपर वो हावी हो रही है, मुझे पसंद करती है तो वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इस तरीके की कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक नेचर उनके अंदर आ गया था। इसी की वजह से वो उस तरीके से बिहेव कर रहे थे कि हाँ, मैं जैसा भी हूँ वो मुझे अपनाएगी या फिर अपनाएगा, लेकिन छोड़ कर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप छोड़ कर नहीं गए हो, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है। जब तक वो खुश रहते थे तब तक लोगों ने उनका साथ दिया, जब अब वो अभी दुखी रहते हैं तो कोई उनके साथ नहीं खड़ा होता है, वो अकेले हो चुके हैं। इवन फैमिली मेम्बर के साथ भी अब वो नहीं रहते, टाइम स्पेंड नहीं करते और ना ही उनके साथ बात करते हैं। चुपचाप रहना ही उनको अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या, मतलब चुपचाप रहना ही उनको ऐसा लग रहा है कि एक जगह बैठे रहें, किसी से बात ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस एनर्जी में वो रह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि अ, कोई नहीं, सब कुछ अच्छा चलेगा और इस रिश्ते में विक्ट्री भी मिलेगी। वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, सक्सेसफुल लव लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि चीज़ें अगर खुद के हाथ में हो और अगर आप उससे ना करो तो वो रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा। तो अभी वो पछता रहे हैं कि ऐसे उन्होंने क्यों किया आपके साथ। उनके पास क्या कमी थी, सब कुछ तो था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो आपकी बात माने ही क्यों नहीं। जब आप उनको बोलते थे कि उस फ्रेंड्स को, मतलब फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो, मेरे साथ नहीं बिताते, फ्रेंड्स को मैसेज करते हो मुझे नहीं करते, फ्रेंड्स को कॉल करते हो मुझे नहीं करते, तब उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आप भी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हो। लेकिन उन्होंने अपने दिल में किसको जगह दी, अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शन, ये तीनों तो रहते ही हैं, लेकिन दोस्त, फ्रेंड्स, इन्हीं लोगों को जगह दी। अंत में यहाँ पे क्या हुआ, वही लोग ही इनको धोखा दे गए, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, जो भी हो, या फिर फाइनेंशियली हो। अभी उनको लोगों के रियल चेहरे नज़र आ रहे हैं जो कि मतलब मास्क में छुपे हुए थे, और आपके पास भी अभी रियल इमेज आ रहा है उनका। इसलिए अभी आप जान पा रहे हो कि किस तरीके से वो अभी रह रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि अरे मेरे लाइफ में बहुत सारे, जब भी आप कुछ बोलते थे तो वो आपको यही बोलते होंगे कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे आज ये काम है, मुझे आज वो काम है, मेरी ये काम पेंडिंग है, मेरा वो काम पेंडिंग है, ऐसा है वैसा है। तो वो किसी को अपना काम बांट कर नहीं करते हैं, वो अपना काम खुद ही करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दिन भर करते रहना, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग को ब्लॉक कर देती है, दिल को ब्लॉक कर देती है। तो आप चाह कर भी उस चीज़ में ग्रोथ नहीं ला पाओगे। 24 आवर में इंसान को खुद के लिए समय निकालना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए समय निकालते ही नहीं थे। जिस दिन वो ज़्यादा खुश रहते थे आपसे बात करते थे, जिस दिन खुश नहीं रहते थे बात नहीं करते थे। या फिर कह सकते हो जिस दिन दोस्तों के साथ टाइम नहीं बिताए उस दिन आपके साथ बिताए। तो इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। आपके पर्सन टाइम निकालते हैं, अपने पर्सन जो होता है ना पर्सनल स्पेस, टाइम निकालते हैं, लेकिन उसमें वो अपना ग्रोथ देखते हैं, उसमें अपना ग्रोथ करते हैं, मतलब ग्रोथ में काम करते हैं। जैसे कि उनका जो भी काम है, जिस फील्ड से वो हैं, या फिर जो भी उनका ड्रीम जॉब है या फिर ड्रीम करियर है, जो भी है उसमें वो मतलब और एनहांस होना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो कंटिन्यूसली शायद वो फ़ोन पर भी या फिर लैपटॉप में लगे रहते होंगे कि हाँ ये चीज़ का क्या है, ये चीज़ का क्या है, ये चीज़ का क्या है।
तो यहाँ पे वो चीज़ भी दिख रही है। लेकिन आपको टाइम नहीं देते थे, ना ही आपसे उतनी बातचीत होती थी। जब भी देखो कुछ ना कुछ पेंडिंग ही रहता था। आपका आंसर ऐसा आता था, मतलब आपको ऐसे वो बोलते रहते थे। ये चीज़ को झेलते झेलते शायद 2 वीक्स हो चुका है, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर 2 वीक्स होने को है कि इस तरीके से सिनेरियो में आप जूझ रहे हो या फिर आप महसूस कर रहे हो। लेकिन यकीन मानो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अभी जूझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को अकेले ढोना कितना मुश्किल होता है। और अगर आप साथ हो तो भले आप उनको फिज़िकली मदद ना कर सको, लेकिन मेंटली स्पिरिचुअली आप उनको मदद करते हो। आपके जो वर्ड्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हील हो पाते हैं, पॉजिटिविटी ले पाते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा कहीं भी उनके सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा कि कोई उन्हें पॉजिटिविटी दे या फिर पॉजिटिव वाइब्स दे या फिर अच्छे वर्ड्स बोले उनके लिए। हो सकता है उनके सामने कोई ये दिखावा करते होंगे, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, आपकी छवि, आपकी बातचीत, आपके मिस कॉल, आपके मैसेज, आपके टेक्स्ट, आपका कॉल, आपका मिलना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसीलिए वो अभी कुछ आइडियाज़ बना रहे हैं। हो सकता है आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, तो वो कुछ आइडियाज़ बना रहे हैं कि किस तरीके से आप के पास आया जाए, किस तरीके से ट्रैवल किया जाए, किस तरीके से आपसे बात किया जाए, या फिर क्या कहेंगे आपसे बात करेंगे तो क्या आंसर देंगे, क्या बताएंगे, क्या रीज़न देंगे कि किस वजह से ये सिनेरियो क्रिएट हुआ। हो सकता है आपके पार्टनर काम के सिलसिले में काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल करते होंगे, या फिर उनको वो ब्लॉगर होंगे या फिर यूट्यूबर होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे। इस तरीके के यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। वो एक्टर तो नहीं है, लेकिन एक्टिंग काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सामने करते थे। मतलब आपको आंसर देते थे उस तरीके से कि आप पिघल जाओ, और एक्चुअली में आप पिघल जाते हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। चीज़ें चेंज हो गई है और उनकी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं कि ऊपर वाले की तरफ से, डेस्टिनी की तरफ से उनको अभी मौका मिला है चीज़ों को समझने के लिए। स्पिरिचुअली वे में, इमोशनली वे में चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं। मेंटली वे में वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। डिस्टर्ब्ड हैं अभी, लेकिन समझ पा रहे हैं क्योंकि डेस्टिनी उनको ये चीज़ दिखा रही है। सो हमारा जो सवाल था कि आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस हैं या नहीं। यस, ऑफ कोर्स आपको लेकर सीरियस हैं इन सिनेरियो की वजह से। तो इन सिनेरियो के बाद सब कुछ सही होगा, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह हो। सो कैसे लगा ये वीडियो? हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया या फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया है, तो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने पहले बताया, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस है इस रिलेशनशिप में। तो वो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी, मतलब इस पाइल के रीडिंग के अंत में बताऊंगी। तो आप बने रहे इस रीडिंग के साथ और इस रीडिंग को पूरा देखें, ताकि आप खुद को, मतलब जो चीज़ें रेजोनेट करे वो आप समझ पाओगे कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर नहीं भी है तो नॉर्मली अगर आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे चीज़ें ये नज़र आ रही है कि आपका पहले बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, बहुत ज़्यादा। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो सकते हो। आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि आज वो मैसेज, मतलब उनके बातों से, उनके मैसेजेस से शायद आपको पता चल जाता है कि आज इनका मूड कैसा है। या फिर आपके जो रिप्लाई आप उनको देते हो आपके पार्टनर को, उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि हाँ, ये ऐसे ही रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों टॉकेटिव हो सकते हो, या फिर दोनों में से कोई एक टॉकेटिव पर्सन है जो कि बातचीत करने में, मतलब उनको अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हो,
होटल्स फील्ड से हो सकते हो, सर्विस, टूरिज़्म, कुछ लोग होटल रिलेटेड, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलर हो सकते हो जिनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, नए लोगों से बातचीत करना, नई चीज़ों के बारे में जानना, उनके कल्चर, उनके रहन सहन, उनके रिलीजन के बारे में, या फिर कहें उनके हर एक चीज़ के बारे में, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, किस तरीके से किस वे में वो खुद को प्रेजेंट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बिना सोचे समझे, बिना हेजिटेट किए कुछ भी बोल जाते थे, पहले कुछ भी बोल जाते थे, और आपको भी वो चीज़ सुनना अच्छा लगता था कि हाँ, वो कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है तो मेरे पार्टनर ही। तो इस तरीके से आप सोच रहे थे, और आपके पार्टनर मनमौजी किस्म के पर्सन थे। वो ना ही बोलने से पहले ज़्यादा सोचते थे, ना ही हेजिटेट करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड के पर्सन हो सकते हैं, जो कि बिना झिझक किए आपको हर एक चीज़ दिल खोल के, या फिर कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हैं, जो कि आपके सामने ही सिर्फ खुलते हैं। बाकी लोगों के सामने वो शायद उतना नहीं खुल पाते, उनको सीक्रेटिव पर्सन कहा जाता होगा। लेकिन आपके सामने वो ब्रॉड माइंडेड के साथ साथ काफ़ी बोल्ड थॉट रखने वाले पर्सन, और काफ़ी बोल्ड दिखने वाले पर्सन भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कि वो ऐसे उनका नेचर था आपके सामने। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों की बातें काफ़ी ज़्यादा होती थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार सी पड़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी, बातचीत को लेकर, सोच विचार को लेकर, चीज़ों को छुपाना। यहाँ पे छुपा नहीं रहे हैं, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है कि वो बताते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन चीज़ों में पहले जब वो छुपाते थे या फिर नहीं बोलते थे, तो आपको इतना कैजुअल लगता था कि हाँ, जो बताना ज़रूरी समझेंगे तो बताएंगे, अदरवाइज़ क्या इतना जानना, इतना सब कुछ पूरी डिटेलली क्या जानना, डिटेल में क्यों जानना है, वो खुद समझ लेंगे अपना, उनका जो भी काम होगा। तो इस तरीके से आप सोचते थे। लेकिन वही चीज़ें धीरे 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 करके कभी वो पहाड़, विशाल पहाड़ वाला चीज़ें के फॉर्म में वो आ चुकी है, बन चुकी है, जिसके कारण आपको बहुत दुख पहुंच रहा है कि पहले जिन चीज़ों के लिए आपने मना नहीं किया, उनको रोक टोक नहीं किया, वही चीज़ें अभी मतलब कहीं ना कहीं आपको दर्द दे रही है। और उसी चीज़ में आपके पर्सन कहीं ना कहीं माहिर होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में होगे, या फिर हो सकता है आप सोलमेट भी होगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी कभार आपको लगता है कि आप उनको क्लियरली जानते हो, कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते उनको। हो सकता है आपके 1 वीक से ऊपर हो गया होगा, या फिर 1 वीक से ऊपर हो रहा है कि आप लोगों की बातचीत उतने अच्छी तरह से नहीं हो रही है, या फिर उतने अच्छे ढंग से नहीं चल रही है, स्मूथली नहीं चल रही है। और आपके पार्टनर, आपको भी मालूम है कि आपके पार्टनर लॉयल हैं, आपको छोड़कर वो किसी और को उस नज़रिए से नहीं देखेंगे। और आपके पार्टनर भी लॉयल हैं आपके साथ, वो आपको छोड़ किसी और को उस नज़रिए से नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके साथ वो फील करते हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो इमोशनल फीलिंग, वो ट्रू लव सिर्फ़ और सिर्फ आपके में ही मिलती है। आपको वो अनकंडीशनल प्यार देना चाहते हैं, जिनके आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो सोची थी वो हो नहीं पाई, और उनके हो सकता है उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए थे आपको, मैरिज करेंगे, या फिर आपके साथ घूमने जाएंगे, या फिर मैरिज का कार्ड तो आया है यहाँ पे, लेकिन मैं बस बता रही हूँ कि वो आपके साथ घूमने जाएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपके साथ मतलब घंटों आपको निहारेंगे, आप कहीं अकेले में टाइम बिताओगे उनके साथ, पर्सनल टाइम, किसी हिली एरिया में जाओगे, किसी कहीं ट्रिप पे जाओगे, कहीं रेस्टोरेंट पे जाओगे, तो इस तरीके से, या फिर किसी बीच घूमने जाओगे, कोई बीच का किनारा जहाँ पे हाथ पकड़ कर एक साथ चलना। तो इस तरीके से काफ़ी शायद सपने उन्होंने आपको दिखाए थे, लेकिन उनमें से एक भी उन्होंने पूरा ना मतलब नहीं किया है। हो सकता है यहाँ पे भी
पहले पाइल में भी यही था, दूसरे पाइल में भी डिस्टेंस रिलेशनशिप आया है, तो हो सकता है यहाँ पे अ, आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, इसीलिए शायद ये सारी फीलिंग्स निकल कर आई है कि आप मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाई टाइम टू टाइम जो आपने सपने देखे थे या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कहा था। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बोले होंगे कि कभी भी किसी वक्त भी तुम कॉल कर सकते हो, लेकिन जब भी आप नीडी होते हो, जब भी आपको ज़रूरत होती है आपके पार्टनर की, उस समय वो अवेलेबल नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी काम में फंसे रहते हैं, या फिर जल्दी से मैसेज भी नहीं देखेंगे, या फिर जल्दी से कॉल बैक भी नहीं करेंगे। वो आपको फ़ोटो मतलब आपकी तस्वीर उन्होंने रखी होगी, या फिर आपके डीपी जो आपने भेजा है, या फिर व्हाट्सएप हो गया, कोई सोशल साइट्स हो गए, सोशल मीडियाज़ हो गए, उन पे आपकी तस्वीर को निहारते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरा पर्सन इतना अच्छा है और मैं क्यों उसको मतलब एक ज़िम्मेदारी की तरह नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों हम दोनों का ग्रोथ नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में। इस तरह की यहाँ पे थिंकिंग नज़र आ रही है। नो डाउट कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ तरकीबें सोचते रहते हैं कि किस तरीके से अ, आपसे बात किया जाए। वो मतलब तरीका ढूंढते रहते हैं, या फिर कह सकते हो मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से आपके साथ बात किया जाए, आपको टीज़ किया जाए, आप अपना आइडिया बताना चाहते रहते हैं। आप वो पर्सन हो जी, मतलब उतना आप उनसे मिले नहीं होंगे फिज़िकली, लेकिन आपने अ, वो पर्सन हो, एक ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हो उनकी लाइफ में। आपने स्पिरिचुअलिटी का कुछ वर्ड्स उनको समझाए हैं। स्पिरिचुअल वो थे, लेकिन इतना नहीं थे। होता है ना, स्पिरिचुअली सबका एक अलग वे होता है। तो आपने उन्हें ईज़ी कर दिया कि किस तरीके से स्पिरिचुअली जुड़ा जा सकता है। हो सकता है वो उतना मानते थे, हो सकता है वो उतना नहीं मानते थे, लेकिन आप उनके मतलब उनको आप में एक स्पिरिचुअल गाइड, एक प्योर हार्टेड, एक काइंड हार्टेड पर्सन नज़र आते हैं। एक मासूम सा मतलब मासूम सा चेहरे लिए हुए, एक सादा सीधा, जो सीरत से भी ब्यूटीफुल हो, जो सूरत से भी ब्यूटीफुल, काफ़ी इनोसेंट चेहरा है आपका। एक बच्चे की तरह रहते हो आप, और साथ साथ काफ़ी बोल्ड भी हो दुनियादारी के हिसाब से। तो ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। यही चीज़ें हैं जो कि वो कभी आपसे दूर होना नहीं चाहेंगे। आप उनकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आए हो, उनके न्यू आइडियाज़ को, उनके मतलब न्यू आइडियाज़ कहो, या फिर उनका न्यू काम कहो, करियर कहो, जॉब कहो, बातें कहो, कुछ भी कहो। हो सकता है आपके पर्सन राइटर भी होंगे, काफ़ी अच्छे कुछ लिखते होंगे, स्टोरी टेलर हो सकते हैं, पॉडकास्ट वगैरह करते होंगे, या फिर ट्रांसलेटर हो सकते हैं। आपके पर्सन मजिशियन तो नहीं है, लेकिन मजिशियन वाले हरकतें ज़रूर करते हैं। कितने को रेजोनेट किए प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स पर। और हो सकता है आपके पर्सन को लंबे बाल रखना पसंद होगा, या फिर मीडियम हेयर, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। हो सकता है वो कभी आपको बोले नहीं होंगे, या फिर बोले भी होंगे, लेकिन उनको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, उनको बूट्स, जूते काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे। ड्रेस के मैच के साथ मतलब ड्रेस के साथ मैच करते हुए उनको जूते पहनने ज़्यादा पसंद होंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, कम्युनिकेटिव तो हैं ही, साथ में काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेटर भी हो सकते हैं वो, न्यूज़ रीडर भी हो सकते हैं, मीडिया लाइन में भी हो सकते हैं, मीडिया फील्ड से बिलोंग करते होंगे, या फिर पेंटर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को डायरी लिखने की आदत भी होगी, या तो आपको या तो आपके पर्सन को। और कुछ के पार्टनर्स को अभी हाल ही फ़िलहाल में उनके अच्छे प्रेजेंटेटर के हिसाब से, अच्छे प्रेजेंटेटिव पर्सन के हिसाब से उनको जॉब की तरफ से उनको अवार्ड मिला होगा,
या फिर नॉमिनेट हुए होंगे तो सेलिब्रेशन करते हैं, मतलब सेलिब्रेशन किए होंगे तो शायद उन्होंने ऑनलाइन फ़ोटोज़ वगैरह डाले थे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया होगा। ऑनलाइन फ़ोटोज़ वगैरह डाले थे जिनसे कि मतलब ऑनलाइन के थ्रू से ही आपको मालूम चला होगा, वो पर्सनली आपको नहीं बताए होंगे। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको शॉर्ट्स ड्रेसेस ज़्यादा पसंद होंगे या फिर आपके पार्टनर को भी शॉर्ट ड्रेसेस पसंद होंगे। यहाँ पे दोनों को ही शॉर्ट ड्रेसेस पसंद होंगे। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जितने मतलब कम कपड़े पहने उतने ज़्यादा कंफर्टेबल, इस तरीके की यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। पहले आपकी तारीफ़ में जो फूल बरसते थे, अभी वो चीज़ नज़र नहीं आती। अभी वो जो भी चीज़ बोलते हैं आपको दिखावा लगता है, आपको फेक लगता है, आपको मतलब ऐसा लगता है बनावटी लगता है कि वो बनाकर बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली में वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं आपको लेकर। और सोचते भी क्या हैं, यही सोचते हैं कि आप दोनों का रिश्ता, मतलब आप दोनों के आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि वो जो जो सपने देखे थे उन्होंने, जो सपने बुने थे उन्होंने, कहीं ना कहीं वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसी की वजह से उनको अंदर ही अंदर चीज़ें खाई जा रही है कि क्यों ऐसे हो रहा है। हो सकता है आप टेलीपैथी मैसेज भेजते होंगे उनको, वो अपने काम में बिज़ी होते हैं, मतलब अपने काम करते रहते हैं और उसी समय सडन उनको याद आता है कि मेरा पर्सन मुझे याद कर रहा है। जो मैसेज आप देना चाहते हो या फिर एज टेक्स्ट में अगर आप टेक्स्ट कर देते हो उनके नंबर पे, उनके व्हाट्सएप हो गया या फिर टेलीग्राम, जो भी उस पे अगर आप मैसेज करते हो वो सीन नहीं करते हैं। लेकिन अगर टेलीपैथी आप कनेक्ट, मतलब उनको कनेक्ट करते हो तो उनकी हाई वाइब्रेशन उतनी नहीं है, लो वाइब्रेशन में है, लेकिन वो कैच कर पा रहे हैं चीज़ों को जो आप उनके लिए समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना उल्टी पड़ जा रही है। आप उनको पॉजिटिव वाइब भेजना चाहते हो, लेकिन उनके जो थॉट्स है, उनके जो माइंड उनके जो माइंड एस्पेक्ट्स हैं, अंदर ही अंदर जो उनका दिमाग एक दूसरे वर्ड्स के साथ, एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ लड़ रहा है, जूझ रहा है, उसी की वजह से ओवरथिंक कर रहे हैं। आपके पॉजिटिव वाइब को वो देख नहीं पा रहे हैं। आप उनको कंटिन्यू टेलीपैथी भी भेज रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लो वाइब्रेशन की वजह से उनको मिल तो रहा है मैसेज, लेकिन गलत मिल रहा है, क्योंकि वो इतने लो वाइब्रेशन में हैं कि वो जिस तरीके से पहले मनमौजी पर्सन थे उस तरीके से नहीं है। पहले क्या होता था कि बिना सोचे समझे मुंहफट तरीके से बोल देते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है, ओवरथिंक करना पड़ता है कि पता नहीं आपको सही लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने काम में इतने व्यस्त हैं, अपनी चीज़ों में इतने डूब गए हैं, इतने घुस गए हैं उस काम में कि उनको मतलब उनका दिमाग ही उनको खा ले रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो खुश नहीं रह सकते, आपसे वो शादी करके आपको बर्बाद कर देंगे, मतलब आपको टाइम नहीं देंगे, हमेशा लड़ाई हो गया, हमेशा झगड़ा होगा, एक ही चीज़ को लेकर के टाइम नहीं दे पा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान को, जो ट्रू पर्सन होते हैं, उनको टाइम और उनके प्रेजेंस ज़रूरी होता है, मतलब मायने रखा जाता है। वो चीज़ वो ज़्यादा ही ज़रूरी होती है, मायने रखते हैं वो। तो यहाँ पे जितने सिनेरियो चेंजेस नहीं हुए हैं उतनी चेंजेस उनको दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में। अपने लाइफ इश्यूज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं आपको मतलब उन चीज़ों से दूर रख रहे हैं, खुद को आपसे दूर रख रहे हैं, आपसे उतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। वो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, रात को अचानक से उड़ जाते हैं, उनको बुरा भला सपना आता होगा, मतलब आता है। और कभी कभार आपको खोने का भी डर उनको इतना ज़्यादा सताता है कि मतलब रो पड़ते हैं कि किस लिए उनका किस्मत इस तरीके से है। वो अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं कि क्यों उनको इस तरीके से मिला, क्यों उनकी चीज़ें पेंडिंग रह जाती है, क्यों उनकी चीज़ें सही नहीं होती है। हो सकता है उन्होंने किसी से डेब्ट ले रखा हो, लोन वगैरह ले रखे हैं, या फिर हो सकता है कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं, वो डूब गए,
फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते उठाते, करियर और अपना जॉब को देखते देखते कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इतने चोट पहुंचाए कि अभी मतलब कुछ बोल नहीं सकते। आपने उनको नहीं कहा कि आप दुखी हो, लेकिन उनको फील हो रहा है और आप सच में कहीं ना कहीं थोड़े दुखी हो कि क्यों ऐसे ये रिएक्ट कर रहा है या फिर कर रही है। सब कुछ तो स्मूथली चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इस तरीके से चीज़ें बिखर गई। तो पूरा भी नहीं बिखरी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं ओवर थिंक करने की वजह से। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो सकती है अगर वो आपको बताते सब कुछ कि देखो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या ऐसा है क्या। तो आप क्लियर उनको बोल सकते कि देखो ये चीज़ है कि नहीं है। लेकिन वो आपसे क्लियर आउट नहीं कर रहे हैं, खुद के दिमाग में रख के चीज़ों को सोचे जा रहे हैं और उसको कंटिन्यू सीक्वेंस में सोच रहे हैं, कंटिन्यू। इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, प्लस काफ़ी ज़्यादा मतलब रूखे सूखे से दिख रहे हैं, मतलब बीमार लग रहे हैं। आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि बीमार लग रहे हैं। वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है अपनी चीज़ों को लेकर। अब उनकी लाइफ में जो चीज़ें बीत रही है उन चीज़ों को लेकर, उन सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो ओवरथिंक कर रहे हैं। इसी की वजह से उनके हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि शायद उन्होंने टेस्ट वगैरह भी कराए हैं अपने हेल्थ को लेकर, तो कहीं ना कहीं चीज़ें शायद हेमोग्लोबिन वगैरह कम हुआ हो। आई होप कि आपके पर्सन सही सलामत और सुरक्षित रहे। आप उनके लिए प्रेयर कीजिए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो पाएँ। जो मेंटल एक्सपर्ट से वो गुज़र रहे हैं, जो चीज़ आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ है ही नहीं उसको ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए जो जल्दी से वो आपके साथ इंटरेक्ट करें। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो 9 वीक्स या फिर 9 वीक्स से भी ऊपर हो सकता है। 1 साल से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन कभी इतना मतलब बुरा फील नहीं किए। लेकिन अभी वो ऐसे बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं अपने ओवर थिंक की वजह से, अपने ओवर थॉटफुल नेचर की वजह से। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गई है, लाइफ रुक गया है, सब कुछ रुक गई है, वो उससे उभर नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत जल्द वो फिर से आपको मैसेज, कॉल, टेक्स्ट ज़रूर करेंगे या फिर आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। अगर ये चीज़ें चल रही है, बातचीत हो रही है, तो वो आपसे शेयर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू कि देखो मेरा ये इशू चल रहा था। तो 8 डेज़ के अंदर वो शायद आपको मैसेज दे सकते हैं। एक्चुअली में वो अपने लाइफ को उतना सीरियसली नहीं लेते थे। उनकी लाइफ में जितने भी अप एंड डाउन्स आ जाए, लेकिन उतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। आपके अपने लव लाइफ में आपके आने, आप दोनों के लव लाइफ में एक दूसरे की लाइफ में एंटर करने के बाद वो चीज़ उनको अभी समझ आ रहा है कि हाँ, चीज़ें ऐसी ऐसी होती है। लाइफ को चलाने के लिए सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आगे बढ़ना है, अगर उनको शादी करनी है, तो एक पार्टनर की भी ज़रूरत पड़ती है जिनको अपने जैसे ही रखना होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी उनके दिमाग में चल रही है कि हाँ, उनको मतलब आपको छोड़ के वो नहीं रह सकते, आपके बिना वो अधूरे हैं। आप ही हो जो उनको पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है। तो कितनों को रेजोनेट किए, प्लीज़ मुझे बताना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।